का जो डेथ सेल है उसके अंदर उनको कन्फाइन रखा गया, और बंदा कैसे खाना हजम कर सकता है और किस तरह की उनकी कैफियत रही वो सब आप तक पहले बात पहुंच चुकी है। फिर अगले दिनों में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकाला जाता था, उसके अलावा 22.5 घंटे उनको उस कमरे में रखा जाता था कि जो आपके सामने है, जो कैफियत आ चुकी है, जिस तरह के हालात में उनको रखा गया, और किताबें उन तक नहीं पहुंचने जाती थीं जो पिछले 6 हफ्ते से यहाँ हैं, और उनके कपड़े भी वहाँ नहीं पहुँचाए जाते थे जो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि उनको पहुँचाए जाएँ। एक्सरसाइज मशीन जो अदालत के हुक्म से मिली थी वो भी वापस ले ली गई। उसके अलावा फैमिली से मुलाकातें बंद कर दी गई, पॉलिटिकल लीडरशिप से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, लॉयर से कोई मुलाकात नहीं थी। और ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, इस यजीदियत और फस्तायत पे यकीन रखने वाली हुकूमत ने ये सजाए मौत के मुल्ज़मान को भी ये हक हासिल होता है कि वो दिन में बाहर फिरते हैं, घूमते हैं, उनको पूरी आज़ादी होती है, जबकि इनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत हुई ये आज तक किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, और कभी किसी साबिक किसी मिनिस्टर के साथ भी नहीं हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का केस आपके सामने है। इसी तरह उनको 40-40 लोग मिलने आते थे, घर का खाना उनको मिलता था, उनको एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिली। और दूसरा, खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुतालिक बातें की हैं वो आपको बता दूं, उनके बकौल जो उन्होंने कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था जिस हवाले से ये जो कुछ हो रहा था, और उसकी बदनीयती ये देखें कि इलेक्शन 90 डेज में होना था आइन के मुताबिक, लेकिन उनको जिस तरह प्रेशर डाल के वहाँ जलसे किए गए और जिरगा बिठाया गया 3-3 बंदों का, और उन 3 बंदों में से PMLN के लोगों ने बताया कि वो तब नवाज शरीफ वापस आएगा जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा बनेगा, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि काजी फाइसा के आने के बाद वो आया, और काजी फाइसा के जाने से पहले वो लंदन चला गया। और फिर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था तो वो आपके सामने उसने क्या कहा था, उसने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है या चीफ जस्टिस हमारे साथ इस इलेक्शन फ्रॉड में मिला हुआ है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पार्टी को, PTI को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान वाला केस हमारे खिलाफ फैसला दिया, निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा वो उसके ऊपर शेल्टर होके बैठे रहे। और 3 प्रॉपर्टीज़ उनकी लंदन में थीं, और वो जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ थीं और नैब तरामीम के ऊपर बैठ के उन्होंने फैसला दिया, चूँकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम खुले, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ मौजूद थीं, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ की एवनफील्ड डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ थीं। और मसला क्या है? मसला हमारे मुल्क का ये है कि एक छोटी सी एलीट्स है, उनके मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो एलीट्स हैं वो इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं कि जब तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और ये एक दूसरे का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करते हैं, और जो पूरी कौम है वो एक साइड पे खड़ी हुई है। यहाँ काजी फाइसा मुसल्लत रहा, उसके बाद वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ अभी चला गया है। ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, और जब नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर था उसने 22 मरतबा लंदन के दौरे किए, जिसमें से 2 ऑफिशियल थे, जबकि 20 के करीब उनके प्राइवेट थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 51, जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट थे, 51 दौरे किए दुबई के, जो कि प्राइवेट थे, और हर एक के ऊपर 6-7 लाख डॉलर खर्च होते थे कम से कम, और वो सारे पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा आता था। और जिस तरह इन लोगों ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ हुकूमतों पे मुसल्लत हुए और उसके जरिए अपने पैसे को बचाते हैं, वो सब आपके सामने है। और ये कर्जे के डॉलर हैं जो ये ज़ाय करते हैं, और कौम को उसका रिटर्न करना पड़ता है, कर्जा वापस करना पड़ता है। आज गया हुआ है नवाज शरीफ बाहर, उसको कहें इजराइल के खिलाफ बयान देना, चूँकि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क के मफाद में कोई बात करें। और इसी तरह काजी फाइसा ने जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद थी, उसको बंद किया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और उसमें भी ये सिर्फ नवाज शरीफ को बेनिफिट करने और उसकी फैमिली को बेनिफिट करने के लिए ये मफादात उनको दिए।
इसी तरह बदनीयती से जो बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशंस होती रही, उसके ऊपर वो खामोश रहे। जे जाए कि उस पर इंक्वायरी कराता और वो केसेस लगाता, खा वो इलेक्शन वाला केस हो, खा वो कमीशन वाला केस हो, खा 9 मई के हवाले से हमारे पटिशन्स थी, उनका कोई सुनवाई नहीं की और अपनी मनपसंद बेंच बैठा के और वो गलत फैसले करता रहा, जिसके जरिए आज तक हम ये समझते हैं कि वो जो जजेस आए उनमें बदतरीन जज के तौर पर हम टाइटल उसी को ही देंगे। और इसके बाद जो कमिश्नर ने कहा था रावलपिंडी ने, आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो उस पर इंक्वायरी बिठाता जिसमें इनका अपना नाम आया था, और आज तक वो गायब है, वो कहाँ है और उसकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर जाते जाते जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उसके जरिए स्पेशल कमेटी बनाई गई और उसके नतीजे में आर्टिकल 63A की तशरीह की गई, और उस तशरीह के नतीजे में जो इनको बेनिफिट मिला या दिया गया या सहूलतकारी की गई कि 26वीं तरमीम की जा सके, लोटे बनाए जा सकें, लोगों की बेटियों को, माओं को, बहनों को उठाया जाए और लोगों को लोटाक्रेसी के जरिए और पैसे दे के लोटे खरीदे जाएं, तो ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। और इस पे हम ये समझते हैं कि ये सारी की सारी जिस अंदाज से इन्होंने सहूलतकारी का वजीफा हिस्सा ने की है, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। देखें, और फिर उसके अलावा जब हमने कहा था कि जुडिशरी के जरिए आप इलेक्शन कराएं, तो इसने रात की तारीकी में बैठ के कहा नहीं, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन कराएंगे जो हमारे खिलाफ 3 MPO के कई केसेस के ऑर्डर कर चुके थे, जेलों में डाल चुके थे, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए फ्रॉड इलेक्शंस कराए जिसमें काजी फाइसा साहब का पूरा अमल दखल है। अब ये जो कहा जाता है कि जनाब बातें चल रही हैं कि जी डील हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान ने न डील की है न कभी करेगा। उसको जितनी आपने ये इस तरह से बंद करके, जो कि जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं रखा जाता जो इमरान खान के साथ किया गया है, इस सब कुछ के बावजूद वो न डील करेगा न डील है। देखें, वो जिद्दोजहद कर रहा है रूल ऑफ लॉ के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस मुल्क के हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस मुल्क के लोगों को उनका हक के हुक्मरानी वापस करने के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस वक्त जमहूरियत के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, जिसका मतलब है कि लोगों के फैसले उनके हक में होने, उनके हाथ में होने चाहिए कि किसको हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए। और इस वक्त जो वाहिद निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर ये लोग हमला आवर हैं। ये डराते हैं कि जी इसलिए डील कर लो कि ताकि मिलिट्री कोर्ट्स का ना स्टार्ट हो जाए। खान साहब का हुक्म है कि ये जो कुछ करना चाहते हैं ये करें, हम ना कल डरे थे ना आज डरेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जिहाद कर रहा है, लिहाजा जिहाद जो शख्स करता है उसको पूरा हक हासिल होता है कि वो अवाम और कौम की हकीकी वो हुक्मरान है, वो हकीकी तर्जमान है और वो दिलों का बादशाह है, और इंशाअल्लाह उसका कोई डील नहीं है और ना किसी से वो डरता है। शुक्रिया।